नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। रीट का जो पेपर हुआ है आपका 27 फरवरी की पहली शिफ्ट का, उसके लगभग सभी क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। तो इस वीडियो में सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहला क्वेश्चन आपका है, बकरी की जो सबसे अच्छी नस्ल है उसका नाम बताओ। तो वो हो जाएगा आपका जमुना पारी, सबसे अच्छी नस्ल हो जाएगा। अगला है, पांडु पोल का मेला कहाँ पर लगता है। तो राजस्थान में अलवर जिला में लगता है। नेक्स्ट है, ओ का उच्चारण स्थान बताओ। ओ का उच्चारण स्थान होता है आपका कंठ। नेक्स्ट है, दक्षिणी अरावली के सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या बनेगा, गुरु शिखर। जिनका गाइस कल एग्ज़ाम लगा हुआ है, वो लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देख के जाइएगा। अगला, 95 को संस्कृत में क्या बोला जाता है। तो ये बोलते हैं 79 नवासीति। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया। तो सर आर्थर जी टेंसले ने दिया। अगला, सूक्ष्म शिक्षण विधि का जनक कौन है। तो D.W. एलन। नेक्स्ट है, वस्त्र का पर्यायवाची बताओ। वस्त्र का पर्यायवाची होता है कपड़ा होता है, और क्या होता है, परिधान होता है। क्या होता है, परिधान। अगला, राजस्थान की सबसे गहरी जो बावड़ी है वो कौन सी है। तो वो हो जाएगी चांद बावड़ी, चांद बावड़ी। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जगह की मेहंदी पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो देखिएगा, इस पाली ज़िले में सोजत नामक, ये इम्पोर्टेंट है, सोजत नामक एक तहसील है, वहाँ की मेहंदी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला है, चंद्रमा पर दूसरा कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था। तो बज एल्ड्रिन। और पहला कदम किसने रखा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके। अगला, राजस्थान का सिंह द्वार किस ज़िले को कहा जाता है। तो ये कहते हैं अलवर ज़िले को कहते हैं। अगला, सबसे बड़ा जो ग्रह है उसका नाम बताओ। तो सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति। अगला, पिंक सिटी किसे कहते हैं। तो ये कहा जाता है जयपुर को कहा जाता है। अगला, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना कब लागू हुई। तो ये लागू हुई सितंबर 2024 में। अगला, सीता माता का मेला कहाँ पर लगता है। सीता माता का मेला लगता है प्रतापगढ़ में लगता है। नेक्स्ट है, 16 और 36 का एलसीएम अनुपात बताना है। सबसे पहले इन सभी का एलसीएम निकाल लेते हैं। 16 और 36 का एलसीएम फैक्टर कर देते हैं, 2 से काटते हैं, 2 अट्ठे 16, ये आपका 18 आ जाएगा। फिर 2 से काटते हैं, 2 चाकू 8, 2 नीम 18। फिर 2 से काटते हैं 2 कामा 3, फिर 2 कामा 9, फिर 2 से काटते हैं, फिर 1 कामा 9, फिर 3 से काटते हैं आपका, तो 1 कामा 3, फिर 3 से काटते हैं तो 1 कामा 1। इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, 48 तियाँ कितना होता है, गुणा कर लेते हैं 48 तियाँ, 8 24 की 4 हाथ से लगा 2, 3 चक्कू 12 और 1 14, 144। तो इनका एलसीएम तो आपका आ गया, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम रेशियो एचसीएफ बताना हमें। तो एलसीएम आपका कितना आ गया, 112। फिर 144 आ गया आपका, 144 रेशियो लगाएंगे। अब एचसीएफ कितना होगा इन सभी का। तो 16 और 36 के फैक्टर करते हैं। सबसे पहले 16 के फैक्टर क्या होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। और किसके फैक्टर करने, 36 के फैक्टर। 36 के फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणे, फिर आएगा 18, फिर आएगा 9, फिर 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 36। तो एचसीएफ क्या होता है, जो संख्या दोनों में कॉमन मिले। देखिए 2 2 बार मिल रहा है तो 2 की घात 2, और कोई संख्या मिल रही नहीं, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4। तो 144 अनुपात है 4। इसको 2 से और काट देते हैं तो 72 रेशियो 2, फिर 2 से काट देते हैं तो 36 रेशियो 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अगला, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी 13 फरवरी वर्ष 1931 को बनी थी। अगला, रंग महल कहाँ पर स्थित है।
रंग महल स्थित है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला है बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट कब फतह किया? तो ये फतह किया था 23 मई 1984 में फतह किया। अगला, खिलौने की आयु किसको कहते हैं? खिलौनों की आयु कहते हैं बाल्यावस्था को। अगला, राजस्थान का राजकीय पुष्प जो है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा रोहिड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोहिड़ा। अगला है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला, जयपुर की स्थापना कब हुई? जयपुर की स्थापना हुई थी 18 नवंबर 1727 में। अगला, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 में लड़ा गया था। देखिए, व्यक्तित्व की विधियों से प्रश्न आ रहे हैं। एक क्वेश्चन था, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? तो मात्र कुंडिया धाम को कहते हैं। अगला, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? आईक्यू बराबर क्या हो जाएगा? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। अगला, बहुबुद्धि सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो कौन हैं? तो हार्वर्ड गार्डनर। अगला है, मालिनी छंद में कितने वर्ण होते हैं? मालिनी छंद में टोटल 15 वर्ण होते हैं। अगला है, मानव निर्मित पर्यावरणीय घटक का नाम बताओ। तो पुल हो जाएगा, सड़क हो जाएगा, बांध हो जाएगा, पार्क हो जाएगा और स्मारक। अगला है, मुदालियर आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 23 सितंबर 1952। अगला, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रोग होता है रिकेटस। क्या होता है? रिकेटस। अगला, भारतीय में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय देखिए पीछे से निकालते हैं तो इसमें क्या निकला? ई है, भारतीय ई है, ई है प्रत्यय निकल रहा है आपका। अगला, प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? प्रतिहार वंश का संस्थापक था नागभट्ट। अगला है, कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? तो सम्राट हर्षवर्धन। अगला, याक पशु कहाँ पाया जाता है? तो तिब्बत के ठंडे तथा वीरान पठार, नेपाल और भारत के उत्तरी क्षेत्रों में। अगला, अजयगढ़ का किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो ये बनवाया गया गुमान सिंह के द्वारा बनवाया गया, गुमान सिंह। अगला है, शून्यवाद का जनक बताओ। शून्यवाद का जनक नागार्जुन। अगला है, दरबार सिंह कहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर पंजाब। अगला, लीलावती के रचयिता का नाम बताओ। लीलावती के रचयिता हैं भास्कराचार्य। कौन है? भास्कराचार्य। अगला, इलोजी का मेला कहाँ लगता है? इलोजी का मेला लगता है राजस्थान राज्य में। अगला, कैला देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है करौली जिले में। नेक्स्ट है, कार्तिक अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो दीपावली का पर्व मनाया जाता है। अगला, जूट की खेती किस महीने में होती है? तो मार्च से मई तक होती है जूट की खेती, मार्च से मई तक। अगला है, बागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? बागड़ की मीरा कहा जाता है आपका गबरी बाई को कहा जाता है। किसको कहते हैं? गबरी बाई। अगला है, RSRTC की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1 अक्टूबर 1964 में हुई। अगला, सारनाथ की मूर्ति में कितने सिंह हैं या शेर हैं? तो टोटल 4। अगला, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? तो 30 जनवरी 1528। नेक्स्ट है, चार बेस शैली कहाँ की है? तो ये हो जाएगा टोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? तो किराडू का जो मंदिर है इसको कहते हैं। सन्यासी का विलोम शब्द बताओ। तो गृहस्थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा चतुर होना मुहावरे का अर्थ बताओ। देखिए, जब कोई व्यक्ति होशियारी दिखाता है तो उसके लिए हम बहुत चतुर होना मुहावरे का प्रयोग करते हैं। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।